वेरी मच। मेरा नाम है यश मेहता और आज एडमिशन गाइडेंस में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं मिस्टर आकाश करथिया का, जो सीआर है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में। हाय आकाश, हाउ आर यू? यस फाइन। गुड इवनिंग यश। गुड इवनिंग। इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं हम एक्सपेंस सेशन से। तो आपकी कॉलेज की टोटल फीस कितनी है? मेरी कॉलेज की जैसे सभी गवर्नमेंट कॉलेज की होती है वैसे ही 25,000 फीस है। ओके, और यूनिवर्सिटी की एग्जाम फीस कितनी है? यूनिवर्सिटी की एग्जाम फीस 3,300 है। ओके, और हॉस्टल की फीस कितनी है? हॉस्टल की फीस पर ईयर 1,200 रुपये है, जिसमें स्टे की फैसिलिटी आती है, फूड की फैसिलिटी नहीं आती है। और अगर बात करें मेस की, तो मेस में आपका कितना चार्ज होता है? हमारे मेस में हमारे यहाँ 3 मेस है। एक कॉलेज कैंटीन है, एक हमारी हॉस्टल के अटैच मेस है, और एक पीजी रेसिडेंस के जो फ्लैट है वहाँ पे मेस है। वहाँ पे जनरली पर टाइम आप अच्छा खाना बनो तो 50 to 60 रुपीज पर टाइम हो जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई आप मंथ का इतना इतना, आप फ्रीली जा सकते हो। ठीक है, और अदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस डिपॉजिट के या फिर लाइब्रेरी चार्ज वगैरह? हाँ, वो कॉलेज का होता है। जब भी कॉलेज स्टार्ट होती है ना तभी आपको पे करना होता है, और कम से कम 16 या 17 हजार तक होता है। उसमें से 8-9 हजार डिपॉजिट होती है, और बाकी की वो जिम फीस और एल्यूमिनी फीस ऐसा सब कुछ होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्शन की। तो आपके वहाँ कोर्स कैसे कंप्लीट होता है? हमारे यहाँ पे जैसे सभी मेडिकल कॉलेज में होता है वैसे ही अब यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो उसके 3-4 महीने पहले कोर्स खत्म कर देते हैं। और आपकी मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो एनाटॉमी है उसमें अगर कोई रीजन खत्म होता है तो उसके रीजन के बाद उसकी पार्ट रीडिंग एग्जाम होती है। वो थियरी बेस पे होती है, और आफ्टर थियरी एग्जाम वाइवा होता है। और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो जैसे कि सिस्टम खत्म होती है वैसे ही सिस्टम एंडिंग एग्जाम होती है। उसमें मेजोरिटी एमसीक्यू टाइप एग्जाम रहती है। वो थ्रू आउट ईयर तब तक कोर्स नहीं खत्म हो जाता तब तक चलती है। और दो इंटरनल एग्जाम होती है, एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है और एक फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है। और अब बात करें अगर प्रोफेसर्स की, तो आपके वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं? स्ट्रिक्ट है, स्टूडेंट फ्रेंडली है? प्रोफेसर स्ट्रिक्ट भी है और स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। जनरली एचओडीज होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो फ्रीली जाके बात कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की बात होती है वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट होते हैं, बाकी सब स्टूडेंट फ्रेंडली रहते हैं। और आपके कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं? हमारी कॉलेज भावनगर की यूनिवर्सिटी महाराज कृष्ण कुमार सिंह यूनिवर्सिटी भावनगर पे लगती है। और उसकी एग्जाम उसी यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, इसलिए हमारी कॉलेज में ही एग्जामिनेशन सेंटर होता है और कहीं पे नहीं जाना पड़ता है। और शायद आपके 200 स्टूडेंट की बैच है, तो आपके फिजियो और बायोकेम के प्रैक्टिकल्स किस तरह से बैचेस में डिवाइड होके लिए जाते हैं? हाँ, हमारी 200 की बैच है, तो जो फिजियो और बायोकेम के प्रैक्टिकल है उसमें 3 बैच करके रोटेशन होता है। और पहले 2 बैच है उसको फिजियोलॉजी में हिमेटोलॉजी और एम्फीबियन लैब में भेजते हैं। जब एम्फीबियन लैब खत्म हो जाती है बाद में उसको क्लिनिकल को भेज देते हैं। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री में भी रोटेशन चलता रहता है। और एनाटॉमी में डिसेक्शन की बात करें, तो आपके कितने स्टूडेंट के बीच में एक कैडेवर होता है, और डिसेक्शन आप करते हैं या आपको प्रोफेसर करके दिखा देते हैं स्ट्रक्चर्स? हमारे 200 की स्ट्रेंथ है तो 33 और 34 ऐसे ही अल्टरनेट के 6 बैचेस होते हैं। एक बैचेस में 33 या 34 स्टूडेंट आते हैं, उसके बीच एक कैडेवर होता है। और जो फैकल्टी है वो कैडेवर की लेफ्ट साइड डिसेक्शन करते हैं और स्टूडेंट को राइट साइड करने देते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। अब अब बात करते हैं आपके वहाँ के लाइब्रेरी, रीडिंग रूम या कंप्यूटर लैब में किस तरह की सुविधाएं हैं? हमारे यहाँ पे जनरली जैसे लाइब्रेरी होती है वैसी लाइब्रेरी है। वहाँ पे से आप किसी भी मेडिकल के सब्जेक्ट की बुक इश्यू कर सकते हो। और एक ई लर्निंग लाइब्रेरी है, वहाँ पे सभी टेस्ट होते हैं कई बार। और एक छोटा सा 10 to 12 पीसी का लैब है। वहाँ पे अगर आपको कोई इंटरनेट सर्फिंग का कुछ भी देखना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और बात करते हैं रीडिंग रूम्स की, तो ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर दोनों जगह पे रीडिंग रूम्स है जो 24 आवर ओपन रहते हैं। आप कभी भी जाके उसमें पढ़ाई कर सकते हो। आपके वहाँ का ओवरऑल डिसिप्लिन कैसा है अटेंडेंस के बारे में और ओवरऑल एटिकेट्स के बारे में? डिसिप्लिन तो काफी अच्छा है। अगर फैकल्टी जब अटेंडेंस होती है तब वहीं पे खड़े रहते हैं, अगर नहीं रहता तो कोई कोई प्रॉक्सी लगाता है कई बार।
बाकी ऐसे नहीं चलता। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो लोग 3-4 महीने के बाद अटेंडेंस का मेल करते हैं पेरेंट्स को। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट वाले पर्सनल एचओडी बुलाते हैं अगर किसी की अटेंडेंस 75% नहीं होती। और वैसे ही बायोकेमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है। और अब बात करें एडमिन डिपार्टमेंट की, तो आपके वहाँ का एडमिन डिपार्टमेंट कैसा है? मतलब आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं? हाँ, जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो जनरली सभी स्कॉलरशिप कॉलेज के शुरू में ही आती है। तो वहाँ पे जो एकेडमिक स्टाफ है वो पूरी जानकारी देता है कि भाई ये स्कॉलरशिप आती है, आप लोग कर सकते हो। और अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की फॉर्म की बात है, एनरोलमेंट फॉर्म की बात है, तो सभी चीज़ों में बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। और आपके वहाँ के लेक्चर हॉल कैसा है? लेक्चर हॉल तो जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पुराने होते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसे देखे तो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन 200 की कैपेसिटीज के हिसाब से देखे तो काफी अच्छे हैं। अगर अगले साल गवर्नमेंट 200 से 250 भी करे तो भी लेक्चर हॉल में कोई प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं है। बाकी सभी दोनों चीजें हैं, अगर कोई फैकल्टी बोर्ड में पढ़ाना चाहता है तो चौक और बोर्ड से भी पढ़ा सकते हैं। और प्रोजेक्टर तो है ही जो पावर पर प्रेजेंटेशन में पढ़ाते हैं वैसे ही। और आपकी कॉलेज में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कंडक्ट होती है? ओरिएंटेशन में जब पेरेंट्स आते थे वही है, उसके बाद तो कोई स्पेशल मीटिंग नहीं बुलाई कॉलेज वालों ने। ठीक है। और अब हमारा जो नया करिकुलम आया है उसमें अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर है, एडको मॉड्यूल्स है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, उसमें किस तरीके से आपको कराते हैं? जनरली फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसा होता है कि अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर का वही है, तो वो ब्लड बैंक या हॉस्पिटल के विजिट में ले जाते हैं। और एससीडी और एसडीएल के लिए ट्यूसडे और थर्सडे को लेक्चर होते हैं, दोपहर 2 से 4 ऐसे। वो रोटेशन में होते हैं फिजियो और बायोकेम के। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट वाले हैं वो सेमिनार लेते हैं ऐसे कि भाई आपका कोई रीजन खत्म हुआ है तो आप लोग कोई भी टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। उस पे आपको पूरी बेच के सामने और सभी एनाटॉमी के फैकल्टी के सामने सेमिनार लेना होता है। वो वॉलेंटियरी ऐसे चूज करते हैं ऐसे ही। अब बात करते हैं हॉस्टल की, तो आपके वहाँ के रूम फैसिलिटीज कैसी हैं? कितने लोगों के बीच रूम शेयर होता है और एसी है, नॉन एसी है? हमारे यहाँ पे 3 हॉस्टल है, एक फ्रेशर्स हॉस्टल है, एक इंटर्न हॉस्टल है, एक और न्यू बॉयज हॉस्टल करके है। फ्रेशर्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं, इंटर्न हॉस्टल में सभी इंटर्न रहते हैं, और सेकंड थर्ड और थर्ड फाइनल के लोग न्यू बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। तो जो अभी हम हमारा क्या, हम फ्रेशर्स हॉस्टल में रहते हैं तो हम लोग के एक फ्लोर पे 13 कमरे होते हैं। एक कमरे में 3 जन रहते हैं। और दोनों तरफ टॉयलेट बाथरूम होते हैं, 3 टॉयलेट 3 बाथरूम ऐसे। ओके, मतलब कॉमन होता है। हाँ, कॉमन होता है। और ओवरऑल क्लीनलीनेस कैसी होती है रूम्स की और लॉबीज की, या फिर बात करें टॉयलेट्स की तो साफ सफाई होती है? हाँ, टॉयलेट्स और लॉबी है वो डेली साफ करते हैं। और रूम्स का एक दिन के बाद ऐसे करते हैं, वो भी आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे तो, वरना गवर्नमेंट है इसलिए वो लोग कभी कभी छोड़ देते हैं। तो आपको भी फॉलो अप लेना पड़ता है, वरना रूम्स में वो लोग कभी कभी निकल जाते हैं ऐसे ही। और अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की, तो हॉट वाटर कोल्ड वाटर अवेलेबल है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर 24 आवर्स आता है। और सभी फ्लोर पे पानी के लिए कूलर रखे हैं और साथ में फिल्टर भी है। और नहाने के लिए सोलर भी है सभी हॉस्टल में। ओके, और आपके हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, 100-1200 रुपये फीस में वाईफाई तो उन लोगों को भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सही बात है। और आपके कैंपस के बारे में थोड़ी सी चीजें हमें बताइए, मतलब कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, मेडिकल कॉलेज के अलावा और कोई कॉलेज हो तो प्लेग्राउंड्स वगैरह? जनरली सभी कॉलेज में कैसा होता है कि कॉलेज और हॉस्टल एक साथ में होता है और हॉस्पिटल थोड़ा दूर होता है, लेकिन हमारे कॉलेज में थोड़ा उल्टा है। हमारी हॉस्टल है ना वो हॉस्पिटल के कैंपस में आती है। और वहाँ वहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारी कॉलेज है। क्योंकि जब भी बनाया था तो बहुत पुरानी होंगी, इसलिए अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे नहीं है। इसलिए हमारी हॉस्टल है वो हॉस्पिटल कैंपस में आती है और कॉलेज वहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और हमारी जो हॉस्टल है उसका कैंपस है, उसमें एक नर्सिंग कॉलेज भी है साथ में। और पूरा हॉस्पिटल का है। और प्लेग्राउंड्स वगैरह? प्लेग्राउंड्स में ऐसा है, अभी हमारा हमारा जब एडमिशन हुआ तभी सीनियर्स के हेल्प की वजह से हमने वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवाया है। कॉलेज में बैडमिंटन का ग्राउंड है, और क्रिकेट खेलने के लिए हमारा क्या, हमारी हॉस्टल है ना उसके बाजू में ही भावनगर की सेंट्रल जेल पड़ती है, तो उसका बड़ा ग्राउंड है, उसके ग्राउंड में हम खेलने जाते हैं।
अब बात करते हैं हॉस्टल की फ्रीडम की, तो टाइम रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कैसे हैं बॉयज हॉस्टल में? हाँ, बॉयज हॉस्टल में जनरली 12 बजे का टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई 12 बजे के आप आ ही जाने का। कभी कभार चलता है, अपने पर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने स्ट्रिक्ट हो। और ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी है कैंपस के अंदर? सिक्योरिटी एकदम अच्छी है। हॉस्पिटल का कैंपस है तो सिक्योरिटी हॉस्टल पे रहती है, हॉस्पिटल के कैंपस के गेट पे रहती है, सभी जगह सिक्योरिटी अच्छी है। और अगर बात करें मेस सेक्शन में, तो आपके वहाँ पर आपने जैसा बताया बहुत सारी सुविधाएं हैं, और अगर कोई टिफिन सर्विस हो तो डिटेल्स में हाँ, बताइए। जो तीन मैंने बताया कि भाई एक कॉलेज कैंटीन है, एक पीजी की जो क्वार्टर है उसमें एक कैंटीन है, एक हमारी हॉस्टल में कैंटीन है, और दो तीन टिफिन सर्विसेज भी है, जिसको आप अगर आप लोग शुरू करना चाहते हो तो भाई कोई भी सीनियर के कांटेक्ट से ट्राई कर सकते हो। और अगर बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो आपके यहाँ पर अदर एकेडमिक कंपटीशन सेमिनार वगैरह होते हैं, किस तरह होते हैं? हाँ, और इंटर कॉलेज जो होता है स्पोर्ट्स का और ऐसा होता है, और कभी कभार भावनगर यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार हो, कोई अच्छा स्पीकर आ रहा हो तो हमारी कॉलेज से सभी को वहाँ पे ले जाते हैं। और डे सेलिब्रेशन फ्रेशर्स वगैरह होते हैं? वो सब हमारे यहाँ अप्रैल में होता है, सो इस बार फर्स्ट ईयर को तो नहीं मिला है, पर वहाँ हमारे यहाँ जेनेसिस करके जो फिएस्टा होता है साल का सबसे बड़ा, वो होता है, उसी में डे सेलिब्रेशन भी आते हैं, और नवरात्रि सेलिब्रेशन और गणपति सेलिब्रेशन एंड इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता है। आप सीआर हो, तो अगले आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं उसको तो फ्रेशर्स मिलेगी ना? अभी गवर्नमेंट अभी 4 लोग को साथ में रहने की परमिशन नहीं देती, वो फ्रेशर्स 200 लोग को कैसे साथ में देनी है, वो सब डीन पर है, अभी सिचुएशन कैसी है वो सब। सही बात है। अगर अब बात करें हॉस्पिटल की, तो आपके हॉस्पिटल कैसी है? पेशेंट फ्लो और बेड्स कितने हैं? हाँ, वो भावनगर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, बोटाद है, पालीताना है, सभी के पेशेंट्स भावनगर आते हैं। सो पेशेंट फ्लो तो बहुत ज्यादा रहता है, और उसी के हिसाब से बेड्स भी बहुत ज्यादा है। पहले जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल, उसका नाम सर टी हॉस्पिटल है, तो पहले पुरानी थी, अभी एक न्यू ओपीडी बिल्डिंग भी शुरू किया है, तो बेड की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा बेड्स है। और सीटी स्कैन एमआरआई अवेलेबल है? हाँ, सभी अवेलेबल है। और पोस्टमार्टम? सभी सभी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सभी चीजें होगी। ठीक है। और आपके कैजुअलिटी या ट्रॉमा सेंटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे हम? कैजुअलिटी का जो बिल्डिंग है वो हमारा जो न्यू ओपीडी बिल्डिंग है उसमें उन लोगों ने शिफ्ट किया है, और मेडिकोस को तो बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं वो लोग, स्पेशल उनके लिए एक आईसीयू वार्ड भी बनाया है, अगर मेडिकोस को कोई प्रॉब्लम हो उनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और ट्रॉमा सेंटर उसी के बाजू में है, वहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटी है। अब बात करते हैं सिटी एरिया की, तो आपके कॉलेज जो है वो भावनगर के किस एरिया में है? हमारी कॉलेज भावनगर के प्रॉपर सेंटर में है। भावनगर का जो बस स्टैंड होता है उसके एग्जैक्ट वॉल टू वॉल हमारी कॉलेज है, तो ट्रांसपोर्ट से लेके सिटी एरिया तक सब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मानो अच्छा मैं राजकोट से हूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ भावनगर, मैं बस स्टैंड पे उतरता हूँ और बस स्टैंड के दूसरी तरफ मेरी कॉलेज है, कॉलेज से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारी हॉस्टल है, तो वो सभी फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ओके, वहाँ पर सीनियर जूनियर रिलेशनशिप्स कैसे हैं? सीनियर जूनियर रिलेशनशिप्स के बीच में सभी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई सीनियर से रैगिंग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भावनगर कॉलेज में। जहाँ तक मुझे पता है 2014 की बैच से रैगिंग 0% है, बिल्कुल भी रैगिंग नहीं लिया जाता। और आप जब फ्रेशर्स आते हैं ना, तो उनका जो फर्स्ट मंथ होता है ना, तभी तक तो उनके जस्ट सीनियर होते हैं ना, उनको भी उनके हॉस्टल में जाने की परमिशन नहीं होती। अगर कोई पकड़ा गया ना तो उन लोगों को जवाब देना पड़ता है कि भाई आप वहाँ पे क्यों गए थे, इतना स्ट्रिक्ट है कि रैगिंग तो बिल्कुल 0% है। पर इसका मैंने फर्स्ट ईयर में ये देखा है कि भाई रैगिंग 0% तो क्या होता है कि भाई जूनियर जूनियर रिलेशनशिप नहीं होती, कोई अपने सीनियर्स को पहचानता नहीं है। तो ये चीज एक सभी स्टूडेंट को मेरे को कहनी है कि भाई अगर आपको रैगिंग नहीं होता तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने सीनियर से जान पहचान ना बढ़ाओ। अगर कोई आता है तो आप सामने से मिलने जाओ, तो ये आपके बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पहले से और आप वहाँ पे नहीं गए हो। सही बात है। और अगर बात करें आपके भावनगर गवर्नमेंट कॉलेज है, वो बाकी 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस से किस तरह बढ़िया है या किस तरह से अलग है?
जनरली हमारी कॉलेज है वो सभी कॉलेज में लास्ट फिलअप होती है। उसके लिए बहुत से लोग को बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं किया। मैंने एक रीजन देखा कि भाई जो सौराष्ट्र का एरिया है उसमें भावनगर कॉर्नर में आता है, तो शायद ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज की वजह से सभी लोग शायद वहां पे लास्ट में जाते होंगे। बाकी जहां तक मैंने सुना है बड़ौदा मेडिकल के बाद सेकंड सबसे एजुकेशन में सबसे अच्छा हो तो हमारा भावनगर का कॉलेज है। सो अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि भाई वो लास्ट फिलअप होती है इसलिए उसमें नहीं जाना, ऊपर की कॉलेज मिल रहा है तो वहां पे जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही है कि भाई सौराष्ट्र का कॉर्नर आता है इसलिए लास्ट फिलअप होती है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो लास्ट फिलअप होती है तो उसमें कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है ऐसा। बढ़िया है। और अगर आप लास्ट में कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को ओवरऑल एडमिशन के बारे में तो। एडमिशन के बारे में तो सभी स्टूडेंट्स को ये दूंगा कि लोग अगर भावनगर की कॉलेज मिल रही है और आपको कहीं और पे जाना है गवर्नमेंट में, तो पहले एक बार वहाँ के स्टूडेंट से बात कीजिए कि भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई वो लास्ट में क्यों फिलअप होती है, क्योंकि उसके लिए जो सारी मिथ्स है ना वो उसमें मैं बिलीव नहीं करता, और शायद आपको भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भाई आपका पहचान वाला है या फिर इस चैनल के थ्रू आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो जो भी डाउट्स हो वो मैं क्लियर करके दूंगा। और बात रही एडमिशन की तो इस बार तो पता नहीं ओरिएंटेशन सेरेमनी हो या ना हो, वरना वो भी जो पहला दिन होता है फ्रेशर्स का कॉलेज वालों का, वो भी सीनियर्स उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं, तो वहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कितना अच्छा एटमोसफियर है अदर मेडिकल कॉलेज से। और जो भी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट होती है जैसे कि हमारे पे यहाँ पे साइकिलिंग्स होती है, ऐसे इवेंट रखते हैं कभी कभी, ऐसी सारी इवेंट होती है तो वो अदर कॉलेज से मैंने सुना है तब तक कुछ ज्यादा ही है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। आकाश एक्चुअली हमने ये एमबीबीएस एडमिशन गाइडेंस इसीलिए शुरू किया है ताकि पेरेंट्स में या स्टूडेंट्स में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि ये कॉलेज ऐसा है ये कॉलेज ऐसा है। हमने इसीलिए शुरुआत किया है ताकि हम सारे स्टूडेंट्स से ही बात कर लें और पेरेंट्स को दिखा दें कि आपके जो माइंड में है या कहीं सुनी बात है वो झूठ हो सकती है, लेकिन अगर स्टूडेंट ही खुद पढ़ रहा है उस कॉलेज में तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हाँ, मैं मेडिकोर डायरीज की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों साथ ही में फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो जब हमारे टाइम था तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। अगर कोई सीनियर आपका जान पहचान वाला है तो आपको कुछ चीज पता चलती थी, वरना तो ऐसे ही आप एडमिशन ले लेते थे कि भाई जैसे मेरिट क्लोज होता है उस तरह से। और ये बहुत अच्छी चीज की है मेडिकोस डायरी ने कि भाई आप लोग सभी कॉलेज का इंटरव्यू लेते हैं, तो भाई जो भी न्यू एडमिशन आते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच आकाश, और टीम मेडिको डायरीज की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इंटरव्यू दिया आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। थैंक यू।